25 लाख के हिसाब से आप देखिए, हम सांसदों को 25 करोड़ मिलता है 5 साल में। कम से कम झूठ बोलें तो इतना तो बोलें कि एकदम ही सफ़ेद मत हो। मेरे हिसाब से ये नासमझी है उनकी, क्यों जीतने के लिए इन केन प्रकेन कुछ भी बोलना, ये और जनता को धोखा देना, ये तो बहुत गलत बात है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हमारे साथ कोरबा लोकसभा के प्रत्याशी और सांसद ज्योत्सना महंत जी हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या देख रहे हैं कोरबा लोकसभा में, किस तरह का माहौल है और जिस तरह से 25 लाख रुपए का वादा किया जा रहा है, क्या देखते हुए किस तरह का 25 लाख है। लेकिन सरोज पांडे जी के द्वारा लगातार बोला जा रहा है ग्राम पंचायतों को 25 लाख दिया जाएगा, किस तरह का 25 लाख देख रहे हैं? देखिए, हमारे लोकसभा में 1119 पंचायत हैं और 25 लाख के हिसाब से आप देखिए, हम सांसदों को 25 करोड़ मिलता है 5 साल में, है ना भाई। हर साल हमको 5 करोड़ मिलता है, तो इस तरह से 25 करोड़ वो 2 अरब 30 करोड़ बनता है, 230 करोड़ वो कहाँ से लाएंगी। कम से कम झूठ बोलें तो इतना तो बोलें कि एकदम ही सफ़ेद मत हो। अब इनकी तो पार्टी है, कुछ भी बोलती रहती है। मुझे खुद आश्चर्य है कि 25 लाख कहाँ से लाएंगी। हम 25 लाख तो एक विधानसभा में नहीं दे पाते हैं, तो ये 25 लाख एक पंचायत में कैसे देंगी। तो मेरे हिसाब से ये नासमझी है उनकी, क्यों जीतने के लिए इन केन प्रकेन कुछ भी बोलना, ये और जनता को धोखा देना, ये तो बहुत गलत बात है। मोदी जी का दौरा प्रस्तावित हो रहा है कोरबा में, तो क्या लगता है कितना फायदा या नुकसान होगा आपको इसका? मोदी जी मेरे पिछले वाले चुनाव में भी आए थे, तो फिर भी मैं जीती। तो देखिए, मोदी फैक्टर अब ख़त्म हो चुका। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे ये मांगते हैं वोट। और हमारे पास कई मुद्दे हैं, उनके पास धर्म का मुद्दा लेके वो जीतना चाहते हैं, कांग्रेस को दबाना चाहते हैं। उन्होंने 10 साल में सिवा गांधी परिवार को कोसने, गाली देने और अनर्गल बातें करने के सिवा कोई मुद्दा नहीं उनके पास। यदि 10 साल में उन्होंने कोई अच्छी चीज़ की है तो उसको लाए ना वो। अब कह रहे हैं फिर गारंटी लेंगे 2047 की। तो देखिए, हमारे जीवन का तो एक पल आगे का हम नहीं जान पाते हैं, हमारी खुद की गारंटी नहीं है। पता नहीं क्यों ये सरकार, भाजपा सरकार अब 25 साल की गारंटी लेती है देश की, और उनके आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी जनता अब जागरूक है और पिछले 10 सालों में जो उन्होंने वादे किए और जो निभाए और जो नहीं निभाए वो सब जानती है। एक कैंपिंग भी चलाया जा रहा था, बीच में हमने देखा था कि उसमें लिखा हुआ था लापता सांसद। सीधा आरोप था कि सांसद जो है वर्तमान आती नहीं है, क्षेत्र को जानती नहीं। क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा है, वो रहती थी दिल्ली में, उन्हें कब मालूम कि मैं कितनी बार आई हूँ, कितनी बार नहीं आई हूँ। दूसरी चीज़, ना उनका आता ना उनका पता, मुझे कहती हैं लापता। जब से मैंने ये कहा है तो वो शांत हैं। देखिए, किसी भी महिला को, महिला के लिए थोड़ा अपशब्द का प्रयोग कम करना चाहिए। और जब हम एक महिला एक दूसरे का हम सम्मान नहीं करेंगे, कि हमारी परंपरा है हमारी कांग्रेस की, और ख़ासकर मैं जिस महंत परिवार की बहू हूँ, और मैं अपने मायके में भी, चूँकि हम लोग स्वतंत्र सेनानी के उसके हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि सम्मान और अपनी परंपराएं और अपनी परिधि में रह के काम करना, तो महिलाओं को ये शोभा नहीं देता। हर भाषण में आरोप लगाते हैं कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद में चल रहा है, परिवारवाद ही उनकी राजनीति है, जबकि बीजेपी ऐसा नहीं है, बीजेपी सबकी पार्टी है। तो क्या देखते हैं किस तरह परिवारवाद का आरोप है? वो पहले अपने परिवारवाद को देखें, उनके यहाँ क्या कम है। और यदि एक परिवार में यदि हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, पिछले 71 वर्षों से हमारा महंत परिवार, पहले हमारे ससुर जी थे बिसाऊदास महंत जी, फिर उनके बेटे आए, अभी भी उनके बेटे हैं। अब ठीक है, ये ऊपर वालों ने हमको आशीर्वाद दिया, तो ये कुछ सोच के ही तो दिया होगा ना। हमारे ऊपर कोई आरोप है ना हमारे ऊपर कोई आरोप लगा सकता है। तो जो करने वाले, काम करने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी सम्मान देती है और उनको टिकट भी देती है। जनता कांग्रेस के लगातार नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कुछ कांग्रेस में भी आ रहे हैं, तो कितना नुकसान होगा इसका जनता कांग्रेस का बीजेपी में जाने का? देखिए, कांग्रेस के जो असली कांग्रेस हैं वो तो नहीं जा रहे हैं, जो आए थे वो वापस हो रहे हैं। और ये सत्ता के लिए आते हैं और सत्ता के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों का आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारे कट्टर कांग्रेसी हैं वो आज भी हमारे साथ हैं, और जो गए हैं उनका कोई वर्चस्व है ही नहीं।
तो मैं नहीं मानती हूँ। और दूसरा ये कि लाभ लेके, पैसा दे के और ज़ोर ज़बरदस्ती धमका के ये जो बीजेपी सरकार या जो बीजेपी प्रत्याशी कर रही हैं, ये गलत बात है। आप किसी भी परिवार में घुस करके उसको ज़बरदस्ती अपने में खींचती हैं और लालच देती हैं कि हम ये बना देंगे। विधायकों को खरीदना चाहती हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को खरीदना चाहती है। बहुत गलत बात है, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते। हम जो है सच्चाई की राह पे चलते हैं और बिल्कुल नीति रीति से और अपने अच्छे स्तर की लड़ाई लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव में मरवाही में हमने देखा कि कांग्रेस में काफ़ी गुटबाजी था, जिसका नतीजा भी आपने देखा कि कांग्रेस ने गंवा दी सीट। तो लोकसभा में किस तरह से इसको मिल करके चलेंगे? हम लोग सब मिलकर लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी हो। कभी कभी होता है, बड़ा परिवार है, आपस में कुछ मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मेरे चुनाव में ना तो मतभेद है ना मनभेद है। सब हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम सब अपनी जो भी बातें भी रही होंगी कभी, वो सब भुलाकर एक साथ लड़ रहे हैं। चाहे वो मरवाही हो, चाहे बैकुंठपुर हो, चाहे चिरमिरी हो, हम लोग सब एक हैं। मैम, आखिरी सवाल, सीधा मुकाबला किससे है, सरोज पांडे या प्रधानमंत्री? उनके पास तो भैया देखिए मोदी फैक्टर है, मोदी से वो चुनाव लड़ रही हैं। पर यहाँ हम लोग अपना व्यक्तिगत छवि भी है, हमारे पास कांग्रेस की इतनी बड़ी पार्टी का सपोर्ट भी है, तो हम सब कांग्रेसी अपने उस पर कांग्रेस के सहारे लड़ रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ सांसद ज्योत्सना महंत जी थी, जो कोरबा लोकसभा प्रत्याशी हैं, जो बता रहे थे कि हम कांग्रेस परिवार हैं और कांग्रेस के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।